आज बात हम कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, जो टीम पहली बार आईपीएल जीती थी जब आईपीएल शुरू हुआ था। और इस टीम में भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, यंगस्टर्स को बड़ा मौका देते हैं। और इस टीम के पास शायद दुनिया के 4 बड़े प्लेयर्स हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। बेन स्टोक्स हैं, बटलर हैं, जोफ्रा आर्चर हैं और स्टीव स्मिथ भी हैं। लेकिन सनी भाई, इससे पहले कि हम राजस्थान की चर्चा करें, अभी भी डाउट है बेन स्टोक्स को लेकर। जाहिर तौर पर वो शुरुआती मैचों में तो है नहीं, और किसी को नहीं पता कि बेन स्टोक्स कब वापस आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कितने मैचों में वो टीम को पकड़ेंगे। तो उस लिहाज से आपको लगता है बेन स्टोक्स का ना होना राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आपके पास एक अनसर्टेनिटी बनती है अवेलेबिलिटी की, तो फिर आपकी जो प्लेइंग 11 है जो आप चुनने की कोशिश करते हैं, उसमें आप में हमेशा डाउट रहेगा कि इस नंबर पे किसको खिलाए। आपको पता है कि जब बेन स्टोक्स जब अवेलेबल होते हैं, तो वो आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं या नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर अगर वो है नहीं, तो उनकी जगह आप किसको खिलाएंगे? अगर वो नहीं खेलते, तो उनकी जगह क्या आप सिर्फ एक बल्लेबाज को खिलाएंगे? क्या एक आप डेविड ऑलराउंडर को मिलर। खिलाएंगे? हाँ, जी। तो ये हाँ चीज है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत राजस्थान टीम के लिए होगी सिलेक्शन की। पर जैसे आपने कहा कि स्टीव स्मिथ की बात करें, जोफ्रा आर्चर की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, ये तो इतने अच्छे लिमिटेड ओवर्स प्लेयर्स है। ये तो इतने अच्छे टेस्ट प्लेयर्स भी है, बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है ये तीनों। तो ये तीनों एक राजस्थान के लिए आगे ले जा सकते हैं। सनी भाई, टीम चुनते हैं और आप भी फटाफट बल्लेबाजी को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब आप राजस्थान के मैच में टीम चुनेंगे, सनी भाई होंगे हमारे साथ और आपको अभी से देख लीजिए वो टिप्स दे रहे हैं। सनी भाई, ये कंसिडर करते हुए कि बेन स्टोक्स फिलहाल नहीं है, अ, आप इनकी 11 को कैसे देखते हैं? बटलर ओपन अगर करेंगे तो उनके साथ क्या आप जायसवाल को, एक यंगस्टर को मौका देना चाहेंगे, या फिर संजू सैमसन के साथ जाएंगे, या किसी और चीज के साथ जाएंगे आप? और मैं यंगस्टर के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो जी। लेफ्ट हैंडर भी है। यशस्वी जायसवाल लेफ्ट बिल्कुल। हैंड ओपनर, बटलर राइट हैंड, जायसवाल लेफ्ट हैंड। तो ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन मेरे लिए बनेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 4 पर शायद संजू सैमसन आ सकते हैं, जी। नंबर 5 रियान पराग भी आ सकते हैं। तो आपके पास मतलब ऑप्शंस काफी है वैसे, कि आप किसको बल्लेबाजी में ले सकते हैं। मानन वोरा भी है, जिनके पास अनुभव है, जब वो पंजाब के लिए खेल रहे थे तो वो रन बना जी। रहे थे। तो आपके पास वो मतलब ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। पर बेन स्टोक्स अगर उनके लिए अवेलेबल होते ना पूरी टूर्नामेंट के लिए, तो आप दावे से ये कह सकते कि ये टीम है ना, ये नॉकआउट स्टेज में जरूर आएगी। पर अब जब बेन स्टोक्स है नहीं, तो शायद थोड़ा सा डाउट है कि क्या वो नॉकआउट में पहुंच सकते हैं। आपको डाउट है राजस्थान के नॉकआउट्स में पहुंचने का, और शायद इसकी बड़ी वजह, जैसे आपने कहा, बेन स्टोक्स, और दूसरी बड़ी वजह सनी भाई, समहाउ स्टीवन स्मिथ। टेस्ट क्रिकेट अनपैरेलल्ड, वनडे क्रिकेट भी चल जाता है, लेकिन 2020 में हमने देखा है कि वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है। खुद कैप्टन, बट शायद इतने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन नहीं है। क्या डेविड मिलर आपकी बैटिंग में जगह बनाते हैं, डेविड मिलर इस टीम में? देखिए, अगर आपके यशस्वी जायसवाल और रियान पराग, संजू सैमसन, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा, तो शायद आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। पर ये तो हमेशा की दिक्कत है कि सिर्फ 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स आप अपने 11 में चुन सकते हैं। तो क्या वो चौथे होंगे? मैं समझता हूं कि नहीं। मेरे लिए अगर बेन स्टोक्स खेल नहीं रहे हैं, तो मैं एंड्रयू टाई को ले लूंगा। जी, मैं एंड्रयू वही टाई देख रहा था। सबसे टॉम करन भी है। सबसे हाँ, वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वो तो T20 स्पेशलिस्ट है, क्योंकि उनके पास वो बैक ऑफ द हैंड गेंद है उनके पास। वो एक स्लोअर डिलीवरी है। तो मैं उनको खिलाऊंगा, डेविड मिलर को नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बल्लेबाजी अच्छी तरह से कवर्ड है। पर बेन स्टोक्स के एब्सेंस में एक जो बॉलिंग का जो ऑप्शन बनता है, वो राजस्थान के पास नहीं होगा। पर अगर एंड्रयू टाई को ले लेंगे, तो वो ऑप्शन आप थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। स्पिनर आपको कमजोरी दिखती है, हालांकि इनके पास श्रेयस गोपाल है सनी भाई, और मयंक मार्कंडे हैं, लेकिन इनके पास वो तजुर्बा स्पिन करने में नहीं है, स्पिनर के तौर पर। क्या वो इनके लिए सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा थ्रेट है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन पिचेस पर तो स्पिनर्स होने जरूरी है, अच्छे जी। स्पिनर्स होने जरूरी है।
और श्रेयस गोपाल ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छे विकेट ले लिए, बहुत अच्छी इकोनॉमी रेट है। पर अगर एक ही तरफ से गेंदबाजी करनी है तो मुश्किल होगा। पर उनके पास देखिए, वो मेकअप करने के लिए उनके पास जोफ्रा आर्चर है, क्योंकि उनके पास गति है, उनके पास यॉर्कर्स है। तो वो 4 ओवर और श्रेयस गोपाल के 4 ओवर ज्यादा रन आप शायद ऑपोजिशन टीम ज्यादा रन कर नहीं पाए। तो ये है, ये इनको आपको खिलाना होगा। और कौन बॉलिंग करेगा ये हमें देखना होगा। पर बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिखाई दे रही है, और खास करके अनिकेत राजपूत है इस टीम में। हाँ, खास करके बेन स्टोक्स के एब्सेंस बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो आपकी बात सही है सनी भाई। बेन स्टोक्स की जो मतलब इस वक्त आप करंट जो प्रिडिकामेंट कहिए, उनके फादर बीमार हैं, और अगर वो इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट छोड़ के वहां गए, पहले क्वारंटीन करना पड़ा न्यूजीलैंड में, फिर अभी वो शायद अपने फादर के साथ ही हैं, और कह रहे हैं कि अभी किसी को इतना अंदाजा नहीं है कि वो वापस कब आए। क्या ये इनसेंसिटिव होगा आपके लिहाज से अगर राजस्थान रॉयल्स उनको एसओएस भेजता है कि भाई हमें आपकी जरूरत है, या फिर ये क्रिकेट की डिमांड है? नहीं, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंसेंसिटिव हो, क्योंकि जो बंदा अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहा है और जी। फादर के साथ टाइम बिताने के लिए, वक्त बिताने के लिए, और शायद इससे हमें पता चलता है कि बीमारी कितनी सीरियस है, कि एक बंदा अपने कंट्री के लिए नहीं खेल रहा है और न्यूजीलैंड जाके अपने फादर के साथ वक्त बिता रहा है। तो उनसे इस वक्त ये पूछना कि आप आकर क्रिकेट खेले, ये सही नहीं होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही होगा। उनको आपको ये डिस्टेंस देना होगा, उनको आपको ये अपॉर्चुनिटी देनी बिल्कुल होगी अपने फादर के साथ टाइम बिताने के लिए। तो शायद सितंबर एंड तक, तो आप ये देखिए कि सितंबर एंड, शायद पहले अक्टूबर सही बात। 10-12 तारीख तक बेन स्टोक्स अवेलेबल तो जरूर नहीं हो। और सनी भाई, इसमें तो ये भी है ना कि जब वो आएंगे उसके बाद उनको क्वारंटीन भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी बायो जी बबल से नहीं आ रहे हैं। बाकी जी, टीमों को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स आपको पोटेंशियल विनर लगती है या नहीं लगती है? नहीं लगती पोटेंशियल विनर नहीं, पर सरप्राइज करने वाली टीम है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि उनकी लेकिन बॉलिंग में है स्पॉइल बाकियों की पार्टी। बाकियों की पार्टी, पर उनके पास वो इतनी मतलब जो बॉलिंग है नहीं जिससे वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। ये दिक्कत रहेगी। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे राजस्थान ने हमेशा, जैसे सनी भाई ने कहा है, सरप्राइज किया है बाकियों को। अब वही है कि स्टीव स्मिथ कप्तान है, समबडी कम्स, वो अपनी गेम को रेज कर लेते हैं, बेन स्टोक्स आते हैं क्लाइमैक्स में, और फिर वो जादू शुरू हो जाता है। यू नेवर नो, जी, क्योंकि राजस्थान को बिल्कुल। कभी भी ये कहा नहीं जाता सनी भाई कि ये टीम जीतेगी। हमेशा वो अगर जीतते हैं तो सरप्राइज ही करते हैं। हाँ, उनको रूल आउट मत करिए, पर जी, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। सारी टीमों का आपने ये एनालिसिस किया है। आप सबने जरूर सुना होगा, और सनी भाई ने अगर कहा है तो फिर आप अपनी जब टीमें चुनेंगे फैंटेसी में तो आपको मदद मिलेगी। बल्लेबाजी को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब पूरी आईपीएल में हमने और आपने जो है जुड़े रहना है। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाने का। मैं आपको एक टिप दे दूं कि सनी भाई भी जब कमेंट्री नहीं कर रहे होते तो सनी भाई आप क्या देखते हैं फोन पे? वो स्पोर्ट्स तक देखता हूँ, क्योंकि मुझे सारी स्पोर्ट्स की न्यूज आ जाती है, सिर्फ जी, क्रिकेट की नहीं, सारी स्पोर्ट्स की न्यूज आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। आप बस आप से हम इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।